Welcome back students. Myself Raghuvansh sir extends the chapter 1 The Story of Village पालमपुर। इस वीडियो में हम लोग पालमपुर में किए जाने वाले गैर कृषि कार्यों या नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वे लोग खेतों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन वहां 25% ऐसी भी आबादी है जो कृषि को छोड़ दूसरे कार्यों जैसे डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, पिग फार्मिंग, सुअर पालन, रियरिंग ऑफ गोट्स, बकरा पालन, प्रोडक्शन ऑफ जैगरी, गुड़ उत्पादन, शू मेकिंग, लोहे के टूल्स निर्माण तथा बर्तन उत्पादन आदि में लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को पॉइंट वाइज विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। पालमपुर में बहुत से परिवार का व्यवसाय दुग्ध उत्पादन है। लोग अपने भैंसों को विभिन्न प्रकार की घास तथा ज्वार, बाजरा खिलाते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। दूध को पास के एक बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध का कलेक्शन सेंटर बना दिया है। सारे दूध का कलेक्शन करने के बाद उसे दूर दराज के शहरों में भेज दिए जाते हैं। सेकंड, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का उदाहरण है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। वर्तमान में 50 से कम लोग पालमपुर में विभिन्न वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पर यानी छोटे पैमाने पर या तो अपने घरों में या खेतों में परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए मिश्री लाल ने बिजली से चलने वाला गन्ना पेरने का मशीन खरीदकर अपने खेत में स्थापित कर दिया है। इसके पहले गन्ने की पेराई बैलों से की जाती थी, लेकिन अब किसान मशीनों से पेराई पसंद करते हैं। मिश्री लाल अब दूसरे किसानों से गन्ने भी खरीदता है और उसका गुड़ बनाता है। फिर उस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों से बेच दिया जाता है। गुड़ उत्पादन से मिश्री लाल को थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है। अब थर्ड नॉन एक्टिविटी जो पालमपुर में की जाती है वह है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर यानी पालमपुर में दुकानदारी। पालमपुर में कुछ लोग वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं। पालमपुर में ये व्यवसायी दुकानदार हैं जो शहरों में थोक बाजार या होलसेल मार्केट से भिन्न भिन्न वस्तुओं को खरीदकर उन्हें गांव में बेचते हैं। आप गांव में छोटे जनरल स्टोर या किराना दुकान देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, नोटबुक्स, कलम, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी। बहुत थोड़े परिवार जिनका घर बस स्टैंड के समीप है, उन्होंने वहां अपना छोटा सा दुकान खोल रखा है। वे अपने दुकानों में खाने पीने की चीजों को भी बेचते हैं। बिजनेस का एक और उदाहरण पालमपुर में देखने को मिलता है। करीम नामक एक व्यक्ति ने वहीं गांव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल रखा है। हाल के वर्षों में उस गांव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शाहपुर के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसी गांव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शहर में कंप्यूटर क्लास करने जा रहे हैं। गांव में 2 औरतों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री ले रखी थी। उसने उन दोनों को अपने कंप्यूटर क्लास सेंटर में नियुक्त करने का निर्णय लिया और बाजार के सामने अपने घर में कंप्यूटर खरीद कर लगा दिया। अब वहां हाई स्कूल के स्टूडेंट्स काफी संख्या में
कंप्यूटर सीखने जाने लगे। अब जो फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वह है ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, अर्थात यातायात एक तेजी से विकास करता हुआ क्षेत्र। पालमपुर से रायगंज को जोड़ने वाली सड़क पर बहुत सारे व्हीकल्स चलते हुए नजर आते हैं, जैसे रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी आदि। इसका मतलब गांव के लोग ड्राइवर के रूप में, रिक्शा चालक के रूप में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सेवा देकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। वे वस्तुओं और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं और किराया लेते हैं। अब तो पिछले कई वर्षों से बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। किशोर एक फार्म लेबरर है। दूसरे मजदूरों की तरह किशोर को भी यह एहसास हुआ कि काम के बदले जो मजदूरी उसे मिलती है उससे उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना बहुत कठिन है। कुछ ही वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज या लोन लिया था, जो सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन किसान को सस्ते दर पर दी जाती थी। किशोर ने उस लोन से एक भैंस खरीदा। अब वह मेहनत मजदूरी के अलावे दूध भी बेचने लगा। साथ ही भैंसों से खींचने वाला एक गाड़ी भी तैयार किया, जिसका उपयोग वह बहुत सारी चीजें ढोने में करने लगा। सप्ताह में एक बार वह गाड़ी लेकर गंगा के तट पर जाता है और वहां से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ढोकर लाता है। कभी कभी वह अपने गाड़ी में गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लादकर शाहपुर भी जाता है। इस तरह हर महीने उसे ट्रांसपोर्ट का भी काम मिल जाता है। किशोर अब पहले से अच्छा खासा आमदनी प्राप्त कर लेता है। स्टूडेंट्स, अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि पालमपुर के लोग हर तरह के व्यवसाय को करते थे और इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। स्टूडेंट्स, अब आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।